नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हर किसी क्लास में। सो फ्रेंड, हम फिर आपके लिए लेके आए टॉपिक आज प्रॉफिट एंड लॉस। आज हम पढ़ेंगे फ्रेंड प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जिसको हिंदी में बोलते हैं लाभ तथा हानि। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज पढ़ाया है। फ्रेंड, परसेंटेज आपका अर्थमेटिक का पूरा, आप कह सकते हो कि अर्थमेटिक का परसेंटेज पूरा आपका बेस होता है, क्योंकि आप अर्थमेटिक जो क्वेश्चन करते हो, आप मतलब कि मोस्टली क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो परसेंटेज में निकालने होते हैं। और देखो, परसेंटेज हो गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सीआई हो गया, एसआई हो गया, बस बट्टा यानी डिस्काउंट हो गया, ये सब क्या है, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, बिल्कुल बेसिक टू अपर लेवल तक मैं लेके जाऊंगा आपको। ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक का आज बिल्कुल बेसिक है, यानी कि आप कह सकते हो आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 है। प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास हमारी आज क्या है, 1 है। ठीक है फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 है। आज मैं इसमें बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा। देखो, अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस कभी नहीं पढ़ा तो ये आपके लिए गोल्डन चांस है प्रॉफिट एंड लॉस समझने का। बिल्कुल आसानी से बताऊंगा, बिल्कुल जीरो से बताऊंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अगर मैं कैसे निकालते हो आप। ठीक है, और आज हमारी प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 है। इसमें मैं आपको बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा और मैं आपके कुछ आपको क्वेश्चन भी कराऊंगा कि किस टाइप से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो बने रहना, पूरा वीडियो जरूर देखना और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक कर देना। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होता है, आखिर में भाई लाभ और हानि हमारी क्या होती है। देखो, एक नॉर्मल सी बात मैं आपको बताता हूं कि देखो, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जैसे मान चलो आपके पास 100 रुपए हैं। ठीक है, और आपने 100 रुपए की कोई चीज ली, 100 रुपए की कोई आपने जैसे मान चलो आम ली है। ठीक है, 100 रुपए के आम लिए आपने 1 किलो, और आपने वो क्या किया कि 100 रुपए के 1 किलो आम लेके आपने वो 120 रुपए में बेच दिए। ठीक है, यानी 100 रुपए के तो आम लिए और आपने वो 120 रुपए के बेच दी, तो आपको क्या हुआ, 20 रुपए का आपको क्या हो गया, लाभ हो गया। 20 रुपए का क्या हो गया, आपको लाभ हो गया। ठीक है, और अगर मान चलो आपने 100 रुपए के आम लिए और आपने वो 70 रुपए के बेच दिए, ठीक है, तो 30 रुपए की क्या हुई, आपको हानि होगी, यानी कि लॉस हो गया। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट एंड लॉस बेस। कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, लाभ हमारा कब होता है कि जब हम मतलब जितने में खरीदें उससे ज्यादा हम बेचें, वो हमारा लाभ होता है, और जितने में खरीद के उससे हम कम बेच दें तो वो हमारी हानि होती है, यानी कि लॉस होता है। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस हमारा क्या होता है, यानी कि मान चलो कि जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस होता है यानी कि जिसको हम बोलते हैं क्रय मूल्य। ठीक है, जिस पर वस्तु हम खरीदते हैं, आप इस संग से नोट करते जाना, बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं। बिल्कुल, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जिस पर वस्तु खरीदते हैं, और एक होता है हमारा सेल प्राइस। सेल प्राइस क्या होता है आपका, यानी कि जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिस पर वस्तु हम बेचते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। अब देखो कि अगर मान चलो हमारा सेल प्राइस जो है, सेल प्राइस में से अगर मैं कॉस्ट प्राइस माइनस कर दूं तो हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा प्रॉफिट निकल जाएगा, यानी कि लाभ। अगर मान चलो कि विक्रय मूल्य में से अगर मैं क्रय मूल्य घटा दूं तो हमारा लाभ निकल जाएगा। मान चलो कोई वस्तु 100 रुपए की थी और मैंने वो 120 रुपए में बेच दी, तो यानी कि विक्रय मूल्य क्या हो गया, उसका 120 हो गया, और क्रय मूल्य क्या था, उसका 100 रुपए था। 120 में 100 में जब उसमें से माइनस कर दूंगा तो 20 रुपए मेरा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, तो लाभ होगा कब, जब विक्रय मूल्य हमारा ज्यादा होगा क्रय मूल्य से। ठीक है, और हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य घटा देंगे तब हमारी क्या होगा, लॉस होगा, यानी कि हानि। ठीक है, कैसे कि जैसे मान चलो आपने कोई वस्तु 100 रुपए की खरीदी और आपने वो वस्तु 70 रुपए की बेच दी, यानी कि क्या हुआ, आपको 30 रुपए का आपको क्या हो गया, घाटा हो गया, यानी कि आपकी हानि हो गई, यानी कि लॉस हो गया आपको। ठीक है, तो लॉस आपका कब होगा, जब आपका क्रय मूल्य आप ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें। ठीक है, तो वो आपकी क्या होगी, आपकी हानि होगी, और आप कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें तो वो आपका क्या होगा, आपका लाभ हो जाएगा, यानी कि आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, ये बिल्कुल बेस था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं आगे कि आगे क्या होता है, संग ही संग आप नोट करते जाना कि जैसे मान चलो कि आपका जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है आपका, वो एक्स है। ठीक है, आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, आपका एक्स है। ठीक है, आपने जो प्रॉफिट है इस पर, आपका जो प्रॉफिट है वो आपका 20% है।
प्रॉफिट है आपका 20%, ठीक है। तो आपसे पूछे कि इसका सेल प्राइस क्या होगा, सेल प्राइस क्या होगा इसका, ठीक है। तो सेल प्राइस आप कैसे निकालोगे, देखो कि आपका पहले आपको वैसे बता देता हूं। जैसे मान चलो आपको 100 रुपये आपका कॉस्ट प्राइस है, 100 रुपये आपका है कॉस्ट प्राइस, और इस पे आपको 20% पे आपको ये चीज बेचनी है, ठीक है। या आपको 20% में ये चीज आपको बेचनी है, तो देखो परसेंटेज मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अगर आपको परसेंटेज में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आके आप देख लेना परसेंटेज का वीडियो। नहीं दिक्कत है तो करते हैं। चलो देखो, कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है और प्रॉफिट आपका 20% है, तो आपका सेल प्राइस क्या हो जाएगा। देखो 100 रुपये तो हमारा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है, 100 रुपये तो हमारा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। कोई भी चीज हो, कोई किलो में हो, मीटर में हो, कोई आपकी चीज का काउंटिंग में हो, नंबर हो बड़े से बड़े, अपने आप में हर चीज अपने आप में 100% होती है। छोटी चीज हो या बहुत बड़ी चीज हो, अपने आप में 100% है, ठीक है। ये कॉस्ट प्राइस मेरा 100 रुपये है, ये अपने आप में 100% है, ठीक है। मुझे क्या करना है कि 20% का इस पे लाभ लेना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि ये अपने आप में 100% थी, तो मैंने क्या किया, 100 प्लस के 20% और जोड़ दिया इसमें, ठीक है। अब परसेंट के लिए क्या करूंगा, मैं नीचे 100 कर दूंगा। परसेंट के लिए डिवाइड में 100 करते हैं ना, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, ये मेरा निकल जाएगा एसपी, यानी कि सेल प्राइस, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, जिसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ठीक है। तो देखो क्या आएगा मेरा, यहां से विक्रय मूल्य क्या निकल के आएगा, 100 से मेरा 100 कट जाएगा, तो यानी कि 120 मेरा क्या आ गया, विक्रय मूल्य आ गया। 120 मेरा क्या आया, विक्रय मूल्य आया। आई बात समझ में, यानी कि 100 रुपए पर 20 रुपए लाभ, यानी कि विक्रय मूल्य मेरा क्या हो गया, 120 हो गया, ठीक है। ये तो बात ये रही। अब मान चलो कि यहां पे प्रॉफिट की जगह मैं कर देता हूं यहां पे लॉस, के 100 रुपए की कोई चीज थी और लॉस हो गया उसे 20% का, ठीक है। तो अब उसका सेल प्राइस क्या होगा, अब उसका सेल प्राइस क्या होगा कि मान चलो सीपी तो था मेरा कितना, 100 रुपए, ठीक है। कोई भी चीज अपने आप में 100% थी, ठीक है। तो यानी कि ये 100% तो थी अपने आप में, इसमें से 20% क्या कर दिया, माइनस कर दिया, यानी कि उसे हानि होगी 20% की। तो 20 इसमें से माइनस कर दो, और परसेंटेज के क्या, परसेंटेज निकालना के लिए मतलब 20% दे रखा है ना माइनस, तो परसेंट के लिए क्या करोगे, नीचे डिवाइड में 100 करोगे आप, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा सेल प्राइस हो गया, ठीक है। बात आई समझ में। तो देखो क्या होगा, 100 से मेरा यहाँ 100 कट जाएगा, 100 में से 20 गया तो कितना आ गया, यहाँ पे 80 आ गया, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, सेल प्राइस हो गया, यानी कि विक्रय मूल्य, ये मेरा क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। जब आपका लाभ होगा तो कम में खरीदेंगे, ज्यादा में बेच देंगे। हानि कब होगी कि ज्यादा में खरीद के कम में बेच देंगे, ठीक है। तो देखो यहां से मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं कि जब आपको सेल प्राइस निकालना हो, जब आपको सेल प्राइस निकालना हो, तो सेल प्राइस के लिए आपके लिए क्या होता है फ्रेंड्स, आपके लिए कि जब आपको सेल प्राइस निकालना हो, यानी कि जब आपको विक्रय मूल्य निकालना हो, आप ये नोट कर लेना, छोटी छोटी चीजें हैं ये आपको ये आनी चाहिए। विक्रय मूल्य निकालना हो तो आप क्या करेंगे कि मान चलो कॉस्ट प्राइस, आप के कॉस्ट प्राइस माना, कॉस्ट प्राइस आपका एक्स है, ऐसे मानो, तो एक्स इंटू में 100 प्लस माइनस, यहाँ पर आप सीधा सीधा कर लो यहां से कि आपको अगर कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो यहाँ पे सेल प्राइस निकालना हो, सॉरी विक्रय मूल्य निकालना हो, तो कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और डिवाइड में हो जाएगा आपका 100। ये आपका क्या हो गया, ये आपका निकालने के लिए हो गया सेल प्राइस, यानी कि सेल प्राइस निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको सेल प्राइस निकालना हो तो आप ऐसे इसको निकाल सकते हो, ठीक है। प्लस कब लगाएंगे, जब लाभ हो, और माइनस कब लगाएंगे, जब हानि हो, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात समझ में आई, ये अब नोट डाउन कर लो। चलिए फिर अब दूसरा तरीका लेते हैं। चलिए फ्रेंड, टाइप 2 बताता हूं आपको मैंने सेल प्राइस निकालना बता दिया, अब बताऊंगा मैं आपको कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे। देखो कि मान लो, माना हमारा सेल प्राइस हमारा 100 रुपये है, अब मैंने क्या मान लिया कि सेल प्राइस हमारा 100 रुपये है अब, ठीक है। और जो प्रॉफिट था वो 20% था, ठीक है। तो इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, आपको अब निकालना है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है, ठीक है। तो देखो कैसे निकालोगे, देखो कि सेल प्राइस मेरा 100 रुपये है, सेल प्राइस मेरा कितना है, 100 रुपये है, और 100 रुपये कब आया मुझे कि मुझे 20% का लाभ मिलने पर मुझे 100 रुपये मिले, ठीक है, ऐसे मानो आप।
तो आपको निकालना है कि कॉस्ट प्राइस क्या था आखिर में, ठीक है। तो मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया है सेल प्राइस निकालने का, मैंने अभी आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि कॉस्ट प्राइस इनटू में 100 प्लस के लाभ, ठीक है, और नीचे दे रखा था आपको 100, ठीक है। यही था आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो सेल प्राइस मेरा कितना दे रखा है, यहाँ पे 100 रुपये दे रखा है, मैंने 100 मान लिया बराबर के। कॉस्ट प्राइस आपको निकालना है, यानी कि विक्रय मूल्य आपको निकालना है, और 100 प्लस के लाभ कितना है 20% का, तो 100 प्लस के 20 120, और नीचे दे रखा है 100, ठीक है, हो गया। मुझे क्या करना है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो आप कैसे निकालो कॉस्ट प्राइस के 1 0 से आप 1 0 काट दोगे यहाँ पे, ये इंटू यहाँ पे डिवाइड में जाके इंटू हो जाएगा, यानी कि मेरा कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, इसका इसमें इंटू कर दो, यानी कि 1000, और ये डिवाइड में आ जाएगा यहाँ पे 12, यानी कॉस्ट प्राइस मेरा क्या हो गया 1012। और काटना चाहो तो और काट दो, 4 से कटेगा ये 250 बार, और 4 से कटेगा ये 3 बार, ये मेरा क्या आ गया कॉस्ट प्राइस आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। यानी कि मैं आपको यहाँ पे क्या बताना चाह रहा हूं कि ये तो था हमारा कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, ठीक है। अब मान चलो अगर यहाँ पे होती हानि होती कि 20% की हानि पर, यानी कि लॉस होता है यहाँ पे, ऐसे मानो कि अब यहाँ पे होता लॉस होता, ठीक है, यहाँ पे लॉस होता, तो अब आप कॉस्ट प्राइस कैसे निकालोगे कि देखो सेल प्राइस कितना दे रखा है 100 रुपये दे रखा है सेल प्राइस, कॉस्ट प्राइस मुझे निकालना है, और 100 माइनस के हानि कितनी दे रखी है 20% की दे रखी है, और नीचे 100, ठीक है। तो 100 यहाँ पे 100 हमारा यहाँ पे ऐसे कैसे रहेगा कॉस्ट प्राइस, ये कितना हो जाएगा मेरा 80/100, ठीक है। अब इसे आप कर लो कि देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100, ठीक है, 5 का जब इसमें करोगे तो 100 पंजे हो जाएगा 500, और ये 4 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा कॉस्ट प्राइस, और 4 से इसे काट लो, ये कटेगा 4 से आपका 125 बार, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस आपका क्या आ गया यहाँ पे 125 आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। ये तो था नॉर्मल सी चीज जो मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताऊंगा कि कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे। पहले मैंने आपको बताया था सेल प्राइस निकालना बताया था, कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो उसके लिए क्या होगा आपका कि जैसे मान चलो फॉर्मूला था मेरा कि कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, ठीक है, और नीचे था आपका 100, ठीक है, यही था। अब पहले मैंने आपको बता दिया सेल प्राइस कैसे निकालते हैं। कॉस्ट प्राइस आप कैसे निकालोगे कि कॉस्ट प्राइस को आप यहीं की यहीं रहने दो, कॉस्ट प्राइस को यहीं पे छोड़ दिया मैंने बराबर के, सेल प्राइस ये हमारा डिवाइड में इधर इंटू हो जाएगा, यानी कि सेल प्राइस इंटू में 100 डिवाइड में ये यहाँ पे इंटू में है, ये डिवाइड में आ जाएगा, यानी कि 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, लाभ या हानि, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला बन गया, ठीक है, ये आप नोट कर लेना, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। सेल प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए ये फॉर्मूला, 2 फॉर्मूले हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, सारे आप नोट करते जाना संग की संग, ठीक है। चलिए टाइप 3 है, टाइप 3, इसमें आपको मैं क्या बताऊंगा कि लाभ परसेंट और हानि परसेंट आप कैसे निकालोगे, ठीक है। मैंने अभी आपको क्या बताया था कि सेल प्राइस निकालने के लिए होता है कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, और डिवाइड में था आपका 100, ठीक है, यही था आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब मान चलो कि मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन से समझ लो, वैसे समझ लो, देखो कि मान चलो कि आपका कॉस्ट प्राइस आपका 100 रुपये है, ठीक है, और आपका सेल प्राइस जो है यानी कि विक्रय मूल्य आपका 120 रुपये, ठीक है, विक्रय मूल्य आपका 120 रुपये, ठीक है। तो आपको बताना है कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ परसेंट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट आप कैसे निकालोगे कि देखो प्रॉफिट, हमारा प्रॉफिट कब होगा, प्रॉफिट कब होगा कि हम कम में खरीदें और ज्यादा में बेच दें, ठीक है। यानी कि प्रॉफिट हमारा कब होता था कि ज्यादा में मतलब कि ज्यादा में बेचें और कम में खरीदें, दोनों का डिफरेंस होता था हमारा लाभ, यही होता था, ठीक है। हमारा मतलब विक्रय मूल्य कितना है हमारा 120 है, कॉस्ट प्राइस कितना है हमारा 100 रुपये है, तो लाभ कितना हो गया 20 रुपये, 20 रुपये लाभ हो गया ना। तो लाभ हो गया मेरा 20 रुपये। लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, देखो लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला मेरा क्या बनता है कि 20 रुपये का हुआ मुझे लाभ, 20 रुपये का हुआ मुझे लाभ, ठीक है। अच्छा
अब मुझे 20 रुपए किस पे काउंट करने हैं? आप एक बात सोचो कि 20 रुपए का मुझे लाभ तो हो गया, अब मैं ये कैसे सोचूं कि अरे 20 रुपए का मुझे लाभ, 20 रुपए का लाभ हुआ है, तो मैं इसको किस पर निकालूंगा, फाइंड करूंगा? कॉस्ट प्राइस पर फाइंड करूंगा या फिर सेल प्राइस पर फाइंड करूंगा? देखो, आप खरीद तो कॉस्ट प्राइस रहे हो भाई, खरीदते हम किस चीज पे? कॉस्ट प्राइस पर। कॉस्ट प्राइस होता है हमारा क्रय मूल्य, ठीक है? तो क्रय मूल्य पर तो हम काउंट करते हैं। तो ये आप नोट करके लिख सकते हो अगर आप पहली बार प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ते हो, कि हमारा प्रॉफिट हो या हमारा लॉस हो, दोनों को हम कॉस्ट प्राइस पर ही काउंट करते हैं, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे? देखो 100 रुपये है, तो 100 रुपये यहाँ लिखो, ठीक है? 100 रुपये लिख दिया। और ये मुझे निकालना है परसेंट में, ये मुझे निकालना है परसेंट में, तो यानी कि इंटू में 100%, या परसेंट आएगा लग के यहाँ पे, नॉर्मल 100 मत कर देना, कि मुझे निकालना है परसेंट में। लाभ तो मुझे पता है कि 20 रुपए का लाभ हो गया। देखो, अगर आपको ये तो पता था कि लाभ हमारा 20 रुपए है, लाभ तुमको पता है 20 रुपए है, लेकिन मुझे निकालना है परसेंट में, ये मुझे परसेंट में निकालना है। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? 100% रखोगे यहाँ पे आप, ठीक है? अब देखो, इसको सॉल्व कर लो, आपको निकालना है प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। 100 से आपका 100 कट जाएगा, तो जो आपका लाभ परसेंट निकल के आएगा वो आपको क्या निकल के आया? 20%। 20% आपको क्या हो गया? आपका लाभ हो गया, ठीक है फ्रेंड्स? आया समझ में? ये हमारा क्या हो गया कि 100 रुपए की कोई चीज थी, वो मैंने 120 में बेच दी, हमारा लाभ हो गया 20 रुपए, लेकिन मुझे परसेंट में निकालना है। तो परसेंट में निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला बनेगा? फॉर्मूला आप नोट कर लेना। लाभ परसेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला बनेगा कि लाभ जितने का आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बटे में सीपी कॉस्ट प्राइस और इनटू में 100%, ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका लाभ परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स? ये आप नोट डाउन कर लेना, ये मेरा तीसरा फॉर्मूला था, ठीक है? चलिए, ये लाभ परसेंट हो गया। अब हानि परसेंट कैसे आप निकालोगे? हानि परसेंट निकालनी हो तो हानि परसेंट कैसे निकालोगे? देखो, यही क्वेश्चन उठा लो, यानी कि सेल प्राइस अब आप मान लो यहाँ पे कि सेल प्राइस मान लो अब यहाँ पे 70 मान लो, ठीक है? तो अब बताना है आपको कि हानि परसेंट क्या होगी। यहां मैंने कर दिया हानि परसेंट, कि हानि परसेंट अब क्या होगी। आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, 70 रुपए में बेच दी, अब इसमें हानि परसेंट क्या होगी? पहले तो ये बात कि हानि होगा कि लाभ होगा। भाई 100 रुपए में आप ज्यादा में खरीद रहे हो, कम में बेच रहे हो, तो हानि होगी, जाहिर सी बात है, ठीक है? अब आप बताओ कि हानि क्या होगी। हानि हमारी कब होती है कि हम ज्यादा में खरीदें और कम में बेच दें, तो हमारी क्या होती है? हमारी हानि होती है, ठीक है? यानी कॉस्ट प्राइस ज्यादा होगा सेल प्राइस से। कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है यहाँ पे? 100 रुपए है, माइनस के सेल प्राइस कितना है मेरा? 70 रुपए है, तो हानि कितने की होगी? 30 रुपए की हानि होगी। 30 रुपए की हानि होगी। यहाँ पे क्या बताना है? परसेंट में क्या होगा वो। परसेंट में आप कैसे निकालोगे कि 30 रुपए की तो मुझे हुई हानि, आपको निकालनी है हानि परसेंट, यानी कि लॉस परसेंट। लॉस परसेंट निकालना है। 30 रुपए की मुझे हानि हुई, और जब हानि हो या लाभ हो, आप हमेशा कॉस्ट प्राइस पर काउंट करोगे, ठीक है? तो नीचे आएगा आपका कॉस्ट प्राइस, और इनटू में 100% में निकालना है, क्योंकि वो मुझे हानि परसेंट निकालनी है, रुपए में नहीं, परसेंट में निकालना है, ठीक है? तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना है यहाँ पे? 100 रुपए है, ठीक है? तो 100 रुपए से मेरा 100 रुपए कट जाएगा, तो मेरा हानि परसेंट यहाँ पे कितना आ गया? 30%, ठीक है? हानि परसेंट मेरा क्या आ गया? 30% आ गया, ठीक है फ्रेंड्स? आया समझ में? तो अब मेरा यहां से क्या फॉर्मूला बन जाएगा? एक फॉर्मूला और लिख लो अब यहां पे आप, कि हानि परसेंट निकालने के लिए क्या होगा कि जितने की हानि हो रही है और जितने वो चीज खरीदी थी, और इनटू में 100% कर देना, आपका निकल जाएगा यहां से हानि परसेंट। ये दो फॉर्मूला और लिख लेना, एक ये वाला, एक ये वाला, ठीक है फ्रेंड्स? आया समझ में? चलिए अपने नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करके बताता हूं मैं आपको। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दे रखा है, कह रहा है एक पुस्तक का क्रय मूल्य 110 रुपए है, यानी कि आपको कॉस्ट प्राइस दे दिया उसका 110 रुपए, ठीक है? आपको दे रखा है कि इसका विक्रय मूल्य 123.20 रुपए है, यानी कि इसका सेल प्राइस जो है वो है 123.20 रुपए है इसका सेल प्राइस, ठीक है?
आपको बताना है कि इसे बेचने पर पुस्तक विक्रेता को कितने परसेंट का लाभ होगा, कितने प्रतिशत का लाभ होगा, यानी कि आपको परसेंट प्रॉफिट निकालना है। परसेंट प्रॉफिट क्या होगा इसका, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैंने आपको क्या बताया है कि परसेंट प्रॉफिट हमारा क्या होगा कि पहले हम चेक करेंगे कि कितने रुपए का लाभ हो रहा है उसे, ठीक है। यानी कि सेल प्राइस लाभ कब होगा, जब कम में खरीदे और ज्यादा में बेच दे, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य, यानी कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर के निकलता है हमारा प्रॉफिट, यानी कि लाभ, ठीक है। लाभ निकलता है, सेल प्राइस कितना है मेरा 123 रुपए है, 123.20 माइनस कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 110 रुपए है, बराबर के यहां निकल जाएगा मेरा लाभ क्या होगा, ठीक है। देखो इसमें से माइनस करोगे आप तो 23.20, सॉरी यानी कि 123.20 में से 110 घटाएंगे आप जब, तो आपका बचेगा 13.20। ये आपका क्या निकल गया, ये आपका लाभ निकल गया, ये आपका निकल गया लाभ, ठीक है। आपको बताना है लाभ परसेंट क्या होगा, यानी प्रॉफिट परसेंट क्या होगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, कि प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपके पास होता है, प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कि लाभ अपॉन में सीपी और इनटू में 100, यही होता है आपके पास प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए, यही होता है। प्रॉफिट परसेंट मुझे निकालना है, यानी कि लाभ परसेंट क्या होगा, लाभ कितना हो रहा है मुझे 13.20 रुपए का, किस पर हो रहा है, सीपी पर। सीपी कितना है मेरा 110 रुपए और इनटू में 100% निकालना है मुझे, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट निकालना है, ये पॉइंट हटा के मैं यहाँ पे 100 कर दूं, ठीक है। 100 से मेरा 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 से इसे काट दो, यानी कि प्रॉफिट परसेंट मेरा निकल के आएगा 11 से, जब आप इसे काटो 11 कम 11, 11 दूनी 22, यानी कि 12% का मुझे क्या हुआ यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, 12% का मुझे क्या हो गया यहाँ पे प्रॉफिट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में, ये मैंने एक एग्जांपल लेके करके बताया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड, हमारा टाइप 4 है, मैं आपको एक और टाइप कराता हूं, बढ़िया वाला टाइप 4 है, ठीक है। देखो अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि आप सेल प्राइस निकाल सकते हो, कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, प्रॉफिट निकालना बता दिया और लॉस निकालना बता दिया, ठीक है। 4 टाइप आपको मैंने बताया अभी, ठीक है। यानी कि टाइप 4 है अब हमारा, ये इसमें मैं आपको क्या बताऊंगा कि सेल प्राइस दोनों के सेम हो, लेकिन एक पर हानि हो एक पर लाभ हो, तब हमारा क्या उसमें निकल के आएगा हमारा, ठीक है। जैसे मान चलो कि आपका सेल प्राइस जो है ये यहाँ पे 100 रुपए है, सेल प्राइस 1 एक हमारा विक्रय मूल्य, और सेल प्राइस हमारा 2 ये भी हमारा क्या है 100 रुपए है, दोनों हमारा क्या है 100 रुपए हमारे सेल प्राइस, ठीक है। एक को क्या कर रहा है वो कि एक को 10% लाभ पर, एक पर उसे 10% लाभ हुआ, ठीक है, और एक पर उसे 10% की क्या हुई, उसे हानि हुई, ठीक है। मुझे कॉस्ट प्राइस नहीं पता कॉस्ट प्राइस का क्या है, मुझे बस क्वेश्चन में इतना पता है कि एक का मतलब कि जैसे क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा कि एक व्यक्ति ने दो सेट प्रत्येक को 100 रुपए में बेचकर एक पर 10% का लाभ हुआ, एक पर 10% की हानि हुई, तो पूरे लेन देन में इस कितने प्रतिशत लाभ हुआ या उसका हानि हुई, ऐसे आपको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। यानी कि एक उसने 100 रुपए में बेचा तो उसे 10% का लाभ हुआ, फिर उसने एक 100 रुपए में बेचा फिर उसे 10% की हानि हुई, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन बनेगा, तो ऐसे क्वेश्चन में आप नोट करके लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी, ठीक है। ऐसे आप नोट करके लिख लेना, जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन हो कि आपको विक्रय मूल्य सेम दे रखे हो, सेल प्राइस दोनों के सेम दे रखे हो, ठीक है, और प्रॉफिट परसेंट और लाभ हानि परसेंट दोनों सेम दे रखी हो, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होगी। वो कैसे होगी मैं आपको करके बताता हूं कि देखो सीपी निकालने के लिए फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी कि एसपी इंटू में 100 और 100 प्लस माइनस अगर लाभ हो या फिर हो हमारी हानि, ठीक है। ये मेरा फॉर्मूला अभी आपको बताया था, ठीक है। पहले मैं निकालता हूं यहां से कॉस्ट प्राइस पहला निकालता हूं, कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है देखो, यानी कि सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस निकालता हूं पहले मैं यहां से। सेल प्राइस कितना है मेरा यहाँ पे 100 रुपए इंटू में 100 और 100 पहले यहाँ पे लाभ हो रहा है, तो यहां से पहले लाभ ले लो, ठीक है, पहले यहां से लाभ ले लो। 100 प्लस के लाभ 10% का लाभ हो रहा है, यानी कि 110, एक जीरो से एक जीरो कट गई, तो यहां से मेरा कॉस्ट प्राइस निकल के आया 1000/11, ठीक है। यानी कि 1000/11
ये इसका कॉस्ट प्राइस था, लेकिन इसे बेचा कितने में था, 100 रुपये में। ठीक है, अब यहां से निकाल लो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। देखो सेल प्राइस कितना है, यहाँ पे 100 रुपये है, 100 सेल प्राइस इंटू 100 और 100 माइनस के हानि, यही तो होता है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये ऊपर ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 10,000, और हानि कितनी 10% की, 100 में से 10 गए तो कितना आ गया 90, 1 0 से 1 0, यानी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे कितना आ गया 1000/9। ठीक है, ये आ गया। मतलब कि मुझे पता है कि मेरे सेल प्राइस दोनों 100 हैं और कॉस्ट प्राइस दोनों मैंने निकाल लिए। ठीक है, आप यहां से फाइंड करके देखो क्या मेरा डिफरेंस कितने का आएगा। देखो यहां से मेरा सेल प्राइस दोनों कितने हो गए, यहाँ पे 200 रुपये हो गए, यानी दोनों वस्तु मिलाकर उसने 200 रुपये में तो बेची है, लेकिन उसे खरीदी कितने में थी, यानी कि खरीदी उसने कितने में थी, यानी कि 1000/11 ये वाला और 1000/9 ये वाला, दोनों का एलसीएम लेके देखो, यानी कि 11 9 99, तो ऊपर हो जाएगा मेरा 9000 और ये हो जाएगा मेरा 11000। ठीक है, 11 और 9 20,000/99, ये मेरा क्या आ गया, टोटल सीपी आ गया जिसमें मैंने खरीदा था, बेच दिया मैंने 200 रुपये में। यानी कि आप कैसे करोगे अब इसे कि 20,000/99 माइनस के 200 रुपये। आप यहां से डिफरेंस निकाल के देखो क्या आएगा आपका, यानी कि 20,000 तो मेरा ये है, 20,000 तो मेरा ये यहाँ पे 20,000 आया है ना मेरा, यहाँ पे ये मेरा यहाँ 20,000 आएगा। ठीक है, 20,000 माइनस के 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18 और 1 19, यानी कि 19,800 और डिवाइड में 99। ठीक है, यानी कि जब आप इसे माइनस करोगे तो आपका आएगा 200/99। ये आपका क्या हुई, आपकी ये हानि हो गई, ये आपकी क्या हुई है, हानि हुई। देखो टोटल जो मैंने चीज बेची थी वो 100 और 100 200 रुपये में बेची। ठीक है, खरीदी कितने में थी, इन दोनों को मैंने जोड़ लिया, यानी कि 20,000/99 मैंने वो चीज खरीदी थी। ठीक है, मैंने क्या किया कि जो जितने में खरीदी थी उसमें से जितने में बेची थी दोनों को मैंने माइनस करके देखा, तो मेरा निकल के आया मेरा 200/99। तो 200/99 मेरी क्या हुई, यहाँ पे हानि हो रही है ना, 200/99 मेरी क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। देखो मैं आपको पूरा कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, यहां मेरा कितना आ रहा था, ये मेरा आ रहा था 20,000/99, यही तो आ रहा था मेरा यहाँ पे। ठीक है, देखो यहां पे मेरा क्या हो रहा था, ये मेरे 200/99 की हानि हो रही है, और हानि परसेंट निकालने के लिए क्या होता है कि हानि इंटू 100 अपॉन के सीपी, और सीपी मेरा कितना आया निकल के टोटल 20,000/99, यानी कि 20,000 और /99 बट्टे का ऊपर चला जाएगा, यानी कि ऊपर चला गया ये। ठीक है, 99 से 99 कट गया, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0 और 2 से कट गया ये एक बार, यानी कि 1% की मेरी क्या हो गई, हानि हो जाएगी। 1% की क्या हुई, मेरी हानि हुई। यानी कि मेरा इतना सब समझाने का मकसद ये है, मैंने आपको सारा समझाया, इसलिए समझाया कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा हानि होगी। ठीक है, तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो हमेशा क्या होगी, हानि होगी आपकी। ठीक है, अब चलो अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, एक आपको क्वेश्चन दिया हुआ है स्क्रीन पर, देखो एक आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 10,870 रुपए में बेचकर, अब देखो यानी कि सेल प्राइस 1 भी उसका क्या है 10,870 रुपए है, और उसने दूसरा भी बेचा, वो भी बेचा उसने 10,870 रुपए में, उसने एक बेचा 10,870 में, दूसरा भी बेचा उसने 10,870 में। ठीक है, कह रहा है कि एक को 16% पे लाभ पर, यानी कि इसको दिया 16% लाभ और इसको दिया 16% की हानि। ठीक है, ये दे दिया, तो बताना है कि पूरे लेन देन में उसे कितने प्रतिशत का लाभ हो गया अथवा हानि होगी। देखो अगर आपको 4 ऑप्शन दिए हो तो आप वहां से क्या कर सकते हो, 2 ऑप्शन को तो काट ही सकते हो। ठीक है, कि 2 ऑप्शन आपके लाभ के होंगे, 2 ऑप्शन आपके हानि के होंगे, तो वहां से लाभ वाले तो काट ही सकते हो कि यार ऐसे क्वेश्चन में लाभ तो होगा ही नहीं, हानि होगी सीधी। ठीक है, देखो लाभ के तो कट ही जाएंगे। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, कितने परसेंट का लाभ हुआ या हानि हुई, उसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं, वो आप नोट डाउन कर लेना कि हानि परसेंट बराबर क्या होता है आपके पास, कि जितने का लाभ हो रहा है या जितने की हानि हो रही है। ठीक है, जितने का लाभ हो रहा है या जितने की हानि हो रही है डिवाइड में 10, और इस पूरे का कर देना आप स्क्वायर, ये आपका निकल जाएगा
कि जितने की भी हानि हो रही होगी या जितने की भी लाभ हो रहा होगा उससे आपको कोई मतलब नहीं है। आप इसमें सीधा सीधा रख देना, आपका आंसर निकल जाएगा। कैसे निकलेगा वो मैं आपको करके बताता हूं। आपको हानि परसेंट होगी हमेशा, ये तो हमारी सिंपल सी बात है, ठीक है, बराबर के लाभ या हानि कितना हो रहा है, 16% का ही लाभ हो रहा है, 16% की हानि हो रही है, यानी कि 16 बट्टे में 10 और इसका स्क्वायर, ठीक है। देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 256 और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो बराबर के 100 इधर 100 इधर 100 ऊपर क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे, यानी 2.56% की क्या होगी आपको हानि हो गई, यानी कि 2.56% की क्या होगी आपकी हानि होगी, ठीक है। ये मेरा टाइप कौन सा था, ये मेरा टाइप 4 था ना। ये फॉर्मूला आप नोट डाउन कर लेना, टाइप 4 का फॉर्मूला, ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, ठीक है। देखो मैं आपको बड़े प्यार से पढ़ा रहा हूं, क्लास 1 है ये हमारी, आज की हमारी क्लास 1 है, इसमें मैं एक एक चीज बता रहा हूं बड़ी बारीकी से, ठीक है, समझना। अगर आप बेस अच्छे से बना लोगे तो बिल्डिंग कितनी बड़ी बना दो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये आज का बेस है, बिल्कुल फर्स्ट क्लास, पूरी फर्स्ट क्लास है ये आपकी प्रॉपर्टी लॉस की, ये आपका बेस है। अगर आज आपने सारी चीजें अच्छे से समझ ली तो आगे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, टफ आ जाए, सिंपल आए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आप बड़ा सिंपल तरीके से कर दोगे, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ये मेरा टाइप 4 था, इसमें एक टाइप और है वो करा देता हूं मैं आपको, फिर आपका बेस पूरा क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका। चलिए टाइप नंबर 5 है हमारा, इसे आप 5 कर लेना, इसे आप टाइप नंबर 5 कर लेना। कि देखो इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा कि मान चलो कि इसमें मैं आपको क्या समझाऊंगा कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, ऐसे मानो कि आपने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, ठीक है, और आपने वो चीज 100 रुपए में ही बेच दी, 100 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में ही बेच दी, फिर भी आपको 10% का लाभ हुआ। भाई ये पॉसिबल है? मैं कह रहा हूं कि आपने वो 10 रुपए में 100 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में ही बेच दी, फिर भी आपको 10% का लाभ होगा। वो क्यों होगा? वो ऐसे होगा, मैं आपको बताता हूं कि मान चलो इस क्वेश्चन आपका किस टाइप से बनता है कि एक दुकानदार 1 किलो चीनी 100 रुपए में खरीदकर 100 रुपए में ही बेच देता, परंतु वो 10% का बट्टा की बेईमानी कर उस चीनी को देता है, ठीक है, यानी कि 100 ग्राम का बट्टा, 100 ग्राम का जो बाट होता है, 100 ग्राम का बट्टा का वो कटौती करके उस चीनी को देता है, यानी बेईमानी करके चीनी को देता है, ठीक है। 100 रुपए में खरीदी और 100 रुपए में बेच दी, लेकिन उसने क्या किया कि 100 ग्राम का उसने क्या किया, उसने बेईमानी कर ली, 100 ग्राम की उसने क्या करी, उसने बेईमानी कर ली, 100 ग्राम की उसने क्या करी, बेईमानी कर ली, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे फाइंड करोगे कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिया हो तो उसके लिए होता है आपके पास उसका लाभ परसेंट क्या होगा। भाई जाहिर सी बात है कि वो ज्यादा मतलब जितने में खरीद रहा है उतने में बेच रहा है, लेकिन वो बेईमानी कर रहा है तो उसे लाभ होगा ही होगा, ठीक है। तो ऐसे में आपका लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, पहले आप इस फॉर्मूले को लिख लेना, फिर मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप का, ठीक है। जैसे कि लाभ परसेंट होता है आपके पास कि जितने की वो त्रुटि कर रहा हो, यानी कि त्रुटि या जितने की वो बेईमानी कर रहा हो, ठीक है, डिवाइड में उसका सही मान क्या होगा। देखो 1 किलो, अगर वो 1 किलो कोई चीज दे रहा है, अगर वो कोई 1 किलो चीज दे रहा है तो 1 किलो में कितने होते हैं हमारे 1000 ग्राम होते हैं ना, 1 किलो में क्या होते हैं हमारे 1000 ग्राम होते हैं ना। तो अगर वो 100 रुपए की त्रुटि कर रहा है तो नीचे हमारा होता है यहां पे कि सही मान और माइनस के जितनी की वो त्रुटि कर रहा है, यानी कि जैसे मान चलो सही मान क्या होगा, अगर वो 1 किलो चीज है तो यानी कि 1000 और माइनस की त्रुटि कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 100 हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन जो हमारा फॉर्मूला बनेगा वो हमारा ये बन जाएगा, ये आप नोट डाउन कर लेना, फिर मैं आप इस पर एक क्वेश्चन कराता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। ये मेरा टाइप 5 का एक क्वेश्चन था, टाइप 5 का एक फॉर्मूला था, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए मैं ये आप नोट डाउन करो, मैं आपको इसका एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल करा के बताता हूँ। ये एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेना। मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल करके बताता हूं। कह रहा है कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु वह 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम को तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। मतलब इसने क्या कहा कि वो कॉस्ट प्राइस पर खरीद रहा है उस चीज को और सेल प्राइस पर बेच रहा है, लेकिन दोनों क्या है, बराबर हैं,
यानी कि इसने क्या कहा कि एक हलवाई अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, यानी कि वो सीपी पर ही बेच रहा है, यानी कि दोनों सीपी और जो उसका एसपी है, यानी कि जिसपे वो खरीद रहा है और बेच रहा है, दोनों पैसे क्या है उसके सेम है, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर, यानी कि 1 किलोग्राम, यानी कि वो क्या कह रहा है पर कि वो 1 किलोग्राम के स्थान पर वो कितना दे रहा है, 900 ग्राम चीज दे रहा है। 1 किलोग्राम में हमारे कितने होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं ना, यानी कि सही मान हमारा कितना था, 1000 ग्राम, लेकिन वो दे कितना रहा है, 900 ग्राम दे रहा है, ठीक है। तो उसकी त्रुटि कितनी हो गई, त्रुटि कितनी होगी उसकी, 100 ग्राम की त्रुटि उसकी कितनी हो जाएगी फ्रेंड्स, आपकी 100 ग्राम की, 100 ग्राम की क्या होगी, त्रुटि हो गई, ठीक है। कहा उसने कि 1 किलोग्राम 900 ग्राम तोलता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपको बताना है कि इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया है कि देखो कि क्वेश्चन ऐसा आपको बन जाता है कि कोई दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जितने में खरीदा उसने उतने पर ही बेच रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि बेईमानी कर रहा है और उसको कम तोल का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई दुकानदार है, उसे देना चाहिए पूरा 1 किलो, लेकिन वो 900 ग्राम दे रहा है बेईमानी कर, ठीक है। तो उसका लाभ परसेंट उसका क्या होगा, तो लाभ परसेंट क्या होगा उसका मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि ऐसे क्वेश्चन में लाभ तो होगा ही, जाहिर सी बात है कि भाई बेईमानी कर रहा है वो। लाभ परसेंट वाला मैंने क्या बताया था कि जितने की वो त्रुटि कर रहा है उसे ऊपर लिखो, और सही मान क्या होगा उसका, जितना उसे देना चाहिए सही मान माइनस के त्रुटि कर देना और इनटू में 100 कर देना, आपका क्या होगा, आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा, आपका क्या निकलेगा, आपका लाभ परसेंट निकल जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे, देखो लाभ परसेंट ही निकालना है मुझे यहाँ पे, ठीक है। त्रुटि कितनी कर रहा है वो, 100 ग्राम कर रहा है, यानी कि 1000 देना चाहिए, 1000 ग्राम उसे देना चाहिए, लेकिन वो दे रहा है 900 ग्राम, तो 100 ग्राम की क्या कर रहा है, वो त्रुटि कर रहा है 100 ग्राम की। सही मान कितना है मेरा, 1000 ग्राम, और त्रुटि कितनी कर रहा है, 100 ग्राम की। तो 1000 में से जब मैं 100 ग्राम घटा दूंगा तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 900 ग्राम आएगा, और इनटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। तो मेरा यहाँ से लाभ परसेंट क्या निकल के आएगा, मेरा यहाँ से 100 बट्टे कितना दे रखा है यहाँ पे 9, और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11 सही 1/9%, 11 से 1/9%। तो जो उसका लाभ परसेंट होगा वो क्या होगा, 11 से 1/9% होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आया समझ में। तो ये टाइप 5 का ये फॉर्मूला आप नोट कर लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये पूरा बेस मैंने आज आपको पढ़ाया है, ठीक है फ्रेंड्स, पूरा बेस पढ़ाया है, सारे फॉर्मूले कराए हैं, उनको नोट कर लेना। प्रॉफिट एंड लॉस के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं, ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले होते हैं, ये आपको आने चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कराऊंगा मैं अब आपको। जो मैंने आपको फॉर्मूले कराए हैं उन्हीं फॉर्मूलों पे बेस मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा, वो क्वेश्चन आप करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये दे रखा है आपकी स्क्रीन पर कि कोई व्यक्ति एक साइकिल 1400 रुपए में खरीदता है, यानी कि उसका कॉस्ट प्राइस दे दिया 1400 रुपए। आप वीडियो पॉज करके पहले कोर्स करना क्वेश्चन को करने की, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का 1400 रुपए है, ठीक है, और उसे वो 15% हानि पर बेचता है, यानी कि उसका जो हानि परसेंट दे रखा है वो दे रखा है 15%, ठीक है। तो पूछ रहा है कि उसका साइकिल का विक्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उसका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है, यानी कि उसका सेल प्राइस क्या होगा, उसका सेल प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेल प्राइस निकालने के लिए क्या होता है कि कॉस्ट प्राइस 100 प्लस माइनस लाभ हो रहा हो या हानि हो रही हो, और डिवाइड में होता है आपके पास 100, यही मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। तो सेल प्राइस मुझे निकालना है, कॉस्ट प्राइस कितना है मेरा 1400 रुपये है, ठीक है, इनटू 100, यहाँ पे क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो 100 में से -15 कर दूंगा मैं, कितना हो जाएगा यहाँ 85, और नीचे हो जाएगा 100% दे रखा है, ठीक है। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो मेरा सेल प्राइस क्या होगा, मेरा यहाँ पे सेल प्राइस क्या होगा, देखो सेल प्राइस मेरा क्या निकल के आएगा यहाँ से, 14 पंजे 70, 7 और 14 अट्ठे कितने होते हैं, 14 अट्ठे 112 और 7 कितने हो जाएंगे 119। तो आपका जो राइट आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आया 1190, ठीक है फ्रेंड्स, आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ये दे रखा है कि किसी वस्तु को 651 रुपए में बेचने पर, यानी कि अब उसने दे दिया सेल प्राइस, यानी कि उसने बेचा है कितने में 651 रुपए में, और 7% की हानि होती है, यानी कि अब आपको दे दिया हानि परसेंट, कितना दे दिया 7%, 7% आपको क्या दे दिया हानि,
ठीक है, आपको बताना है इसका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा, क्रय मूल्य क्या होगा इसका। और क्रय मूल्य निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है कि सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस के क्या हो रही है, हानि हो रही है, तो माइनस के हानि। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है, ये होता है हमारा कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। तो देखो निकालो यहां से कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस कितना मेरा यहाँ पे 651 है, और इंटू में 100, 100 में से हानि घटाओ, यानी 100 में से जब मैं 7 घटाऊंगा तो कितना आएगा यहाँ पे 93 आएगा निकल के। ठीक है, 9 7 63 और 7 3 21, यानी कि इससे कट जाएगा 7 बार, तो आपका जो सीपी निकल के आएगा वो कितना आएगा निकल के यहाँ से 700 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आप खुद सॉल्व करना है इनको सॉल्व करने की वीडियो को पॉज करके। ठीक है, किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर, यानी कि अब उसने दे दिया इसका सेल प्राइस दे दिया 69 रुपये, ठीक है, बेचने पर 8% की हानि होती है, यानी कि परसेंट लॉस दे दिया इसने, हानि दे दिया कितना 8% का। ठीक है, तो उस वस्तु को 78 रुपये में बेचा जाए, यानी कि अब इसने देखो ये सेल प्राइस मेरा 1 था और ये सेल प्राइस मेरा सेकंड हो गया कितना 78 रुपये, तो बेचा जाए तो लाभ होगा या हानि होगी। अब आपको इसमें से क्या बताना है कि उसमें लाभ होगी या हानि होगी, और वो लाभ और हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी, लाभ या हानि होगी तो कितने प्रतिशत की होगी। देखो पहले मैं क्या करूंगा, पहले यहां से कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा कि आखिर में उसका कॉस्ट प्राइस आखिर में है क्या है। तो कॉस्ट प्राइस निकाल लूंगा मैं, यहाँ पे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस इंटू में 100 और 100 माइनस के हानि, जितने की उस पर वो हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना हो गया, सेल प्राइस कितना यहाँ पे 69 इंटू में 100, ठीक है, और 100 माइनस के हानि, यानी कि लॉस कितना है 8% का, तो 100 में से 8 गए तो कितना हो गया 92। ठीक है, ये 23 से कटेगा 3 बार, 23 से कटेगा 4 बार, 4 से कटेगा 25 बार, यानी कि मेरा जो कॉस्ट प्राइस है वो निकल गया 25 या 75। 75 मेरा क्या आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया। इसने क्या बोला है कि अगर ये वस्तु 78 रुपए में बेची जाए, 78 रुपए में बेची जाए तो इससे लाभ होगा या हानि होगी, अगर लाभ हानि होगी तो वो कितने % की होगी भाई, 75 रुपए में खरीद रहा है और 78 रुपए में बेच रहा है, दोनों का डिफरेंस कितना आ गया 3 रुपए का, 78 माइनस 75 3 रुपए का डिफरेंस आ गया। और ये क्या आया, ये मेरा लाभ निकल के आया कि 78 रुपए में बेच रहा है, 75 में खरीद रहा है, ये लाभ। और लाभ % निकालने के लिए क्या होता है, मेरे पास फॉर्मूला मुझे निकालना है लाभ %, और लाभ % निकालने के लिए क्या होता है कि लाभ अपॉन के सीपी और इंटू में 100, यही होता है। तो लाभ और सीपी कितना है मेरा यहाँ 75 है, तो 75 यहाँ कर लो और इंटू में 100, 3 से कटेगा ये 25 बार और 25 से कटेगा 4 बार, तो 4% का क्या हुआ मुझे लाभ हो गया। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4%। ठीक है फ्रेंड्स, आए समझ में। चलिए नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ये दे रखा है आपको एक वस्तु की लागत कीमत 150 रुपये है, यानी कॉस्ट प्राइस दे दिया आपको 150 रुपये, ठीक है, और 20% का लाभ के लिए, यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंट चाहिए, आपको 20% का प्रॉफिट चाहिए आपको, तो किस कीमत पर बेचा जाए, यानी कि अब आपको बताना है कि सेल प्राइस क्या होगा इसका। तो सेल प्राइस निकालने के लिए मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया है, कॉस्ट प्राइस इंटू में 100, कितना क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस के लाभ और डिवाइड में हो जाएगा आपका 100% निकालना है ना। तो सेल प्राइस वाला कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 150 रुपये, और लाभ कितना है यहाँ 20% का, तो 100 प्लस के 20 120 इंटू में 100 डिवाइड में 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, और सेल प्राइस हो जाएगा फिर आपका 15 इंटू 12 है 180 रुपये। सेल प्राइस क्या हो गया इसका 180 रुपये हो गया, 150 रुपये में खरीद रहा है, 20% का उसे लाभ चाहिए, तो 150 रुपये 180 में उसे बेच दे तो उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति एक वस्तु 960 रुपये में बेचता है, यानी कि सेल प्राइस दे दिया उसको 960 रुपये, और 4% की हानि सहता है, यानी कि परसेंटेज लॉस दे दिया उसको कितना 4% का, 4% की उसे हानि सहता है, तरह से उसका क्रय मूल्य कितना है। अब आपको बताना है इसके क्रय मूल्य, यानी कि इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, सीपी कितना है उसका। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए मेरे को क्या बताया था कि सेल प्राइस इंटू में 100, और 100 क्या हो रही है यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो माइनस के लॉस, यही होता है। तो मुझे यहाँ कॉस्ट प्राइस निकालना है, सेल प्राइस कितना है यहाँ पे 960 रुपये, और इंटू में 100, ठीक है, इंटू में 100, ठीक है, और 100 माइनस के लॉस कितना है 4 का, तो 100 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा 96, इससे कट जाएगा एक बार 10, तो कॉस्ट प्राइस मेरा कितना आ गया यहाँ पे 1000, यानी कि 1000, ये मेरा क्या हो गया
राइट आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आ रहे हैं ना समझ में? मैं आपको सारी चीज बता रहा हूं, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लॉस कैसे निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस कैसे निकालते हैं, सेल प्राइस कैसे निकालते हैं, और डिस्काउंट जब आपको मतलब कि पहले आपको कम में बिक रहा है फिर आपको ज्यादा में बिक रहा है तो उसे कैसे कैसे फाइंड कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है। ये क्या कह रहा है कि पीटर एक मेज 450 रुपए में खरीदता है। ठीक है, उसने खरीदी कोई मेज 450 रुपए में खरीदी। ठीक है, और 30 रुपए उसके परिवहन पर व्यय करता है। यानी कि उसने क्या किया कि 450 रुपए में दुकानदार से खरीदी और 30 रुपए उसका किराया लगाया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है यार, देखो उसे वो चीज कितने रुपए में पड़ी भाई, 450 रुपए दुकानदार को दे दिए उस सामान के, और 30 रुपए किराएदार को दे दिए, तो टोटल उसको जो चीज पड़ी वो 480 रुपए में पड़ी। यानी कि 30 रुपए उसका क्या हो गया, किराया हो गया। 30 रुपए उसका क्या हो गया, किराया हो गया। ठीक है, तो टोटल उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, 480 प्लस 30 मतलब 450 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 480 उसका टोटल क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब उसने क्या कहा, और परिवहन पर करता है, यदि वह मेज को 600 रुपए में बेचता है तो उसका लाभ क्या होगा। यानी कि अब उसने वो क्या किया, वो बेच दिया कितने में, 600 रुपए में उसने क्या किया, बेच दिया। खरीद कितने में रहा है, 480 में, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 120 रुपए का, और कम में खरीद रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, तो क्या होगा, लाभ होगा, जाहिर सी बात है। यानी क्या होगा, उसे लाभ होगा। और मुझे लाभ परसेंट निकालना है तो क्या करूंगा, लाभ इंटू में 100, और अपन के सीपी कितना है मेरा, 480 रुपए में उसे चीज पड़ी है, 12 चौके 48, 4 से कट जाएगा 25 बार, यानी कि 25% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। लाभ उसे कितने परसेंट का हुआ, 25% का, 25% का उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्या कह रहा है, देखो कि एक विक्रेता यानी कि एक सेल्समैन है, एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है, तदनुसार उसका लाभ परसेंट क्या होगा। ठीक है, देखो उसने क्या कहा कि उसने 33 मीटर कपड़ा उसने क्या किया, बेचा, 33 मीटर कपड़ा बेचा, और उसे 11 मीटर कपड़े की लागत जो थी, तो 11 मीटर कपड़े की जो लागत थी उसके बराबर क्या हुआ, उसे लाभ हुआ। 11 मीटर कपड़े के बराबर उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि इसका लाभ परसेंट क्या होगा, इसका लाभ परसेंट क्या होगा इसका, ये आपसे पूछा है। ठीक है, सोचो इसका आंसर क्या होगा। देखो कि 33 मीटर कपड़ा बेचने के बाद उसे 11 मीटर कपड़े के बराबर, मतलब 11 मीटर कपड़े का जो उसका क्रय मूल्य था उसके बराबर उसे लाभ हुआ। ठीक है, हमको नहीं पता कितने में उसने खरीदा, कितने में उसने बेचा, कुछ नहीं पता हमें बस इतना पता है कि भाई वो 33 मीटर कपड़ा बेच रहा है और 11 मीटर कपड़े के बराबर उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि 33 मीटर कपड़ा उसने कितने भी कीमत पर खरीद रहा हो, 33 मीटर कपड़ा उसने जिस कीमत पर खरीदा हमको नहीं पता, लेकिन हम क्या करेंगे, सीधा सीधा मान लेंगे कि 33 मीटर कपड़ा उसने खरीदा 33 रुपए में, ऐसे आप मान लो सीधा सीधा। ठीक है, और लाभ हो रहा है उसे 11 रुपए का, 11 रुपए का उसे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। आपको लाभ परसेंट निकालना, तो लाभ परसेंट निकालने के लिए क्या होता है हमारे पास कि लाभ अपॉन के सीपी इंटू में 100, यही तो होता है। तो 11 और सीपी कितना आया इसका, 33, और इंटू में 100, 11 या 33, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 100/3, यानी कि 33 सही 1/3%। तो ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लाभ परसेंट, ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा लाभ परसेंट निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? ऐसे भी क्वेश्चन बन जाते हैं आपके, इसमें ना आपको सेल प्राइस दे रखा है, ना आपको कॉस्ट प्राइस दे रखा है। ठीक है, ना प्रॉफिट परसेंट ना लॉस परसेंट, बस सिंपल क्वेश्चन दिया है कि 33 मीटर कपड़ा बेचा और 11 मीटर कपड़े के बराबर उसे लाभ हो गया। हमको नहीं पता कि 33 मीटर कपड़ा उसने कितने में खरीदा, हमने सोच लिया कि 33 मीटर कपड़ा उसने 33 रुपए में खरीदा होगा और 11 रुपए का उसे लाभ हो गया, लाभ हमने काउंट कर दिया सीपी पर, आपका आंसर निकल गया। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और कराता हूं मैं इसका। फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 8 है। ये क्या 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 कह रहा है, देखो एक व्यक्ति 400 आम 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। यानी कि 400 आम और 320 आम, 400 आम और 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, तो पूछा है तो उसकी हानि परसेंट क्या होगी, तो उसकी हानि परसेंट क्या होगी। देखो आप इस क्वेश्चन को खुद सोचो कि 400 आमों को वो 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेचता है। ठीक है, और वो 400 रुपए में खरीद रहा है और 300 रुपए में बिक रहा है, तो जाहिर सी बात है उसे क्या होगा, यार ज्यादा में खरीद रहा है कम में बिक रहा है, क्या होगा, हानि होगी, सीधी सी बात है।
भाई 400 आम को बेच रहा है, 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेच दे रहा है वो, यानी क्या होगा कि ये मेरा एसपी हो गया जिस पर बेच रहा है, और ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया जिस पर खरीद रहा है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 80 का डिफरेंस आ रहा है ना, यानी कि 80, ये क्या मेरी हानि होगी। ठीक है, यानी कि हानि परसेंट निकालना है तो हानि अपॉन के सीपी इंटू में 100, और हानि कितनी है मेरी यहाँ पे 80, सीपी कितना है मेरे यहाँ पे 400 और इंटू में 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 4 से कटेगा 20 बार, यानी कि 20% की मेरी क्या हो गई, हानि हो गई। ठीक है, यानी 400 आमों को 320 आमों के क्रय मूल्य पर बेच रहा है, यानी कि जितना 320 आमों को खरीदेगा उतने में वो 400 आमों को बेच दे रहा है, यानी वो क्या कर रहा है, घाटा कर रहा है। कितने कर रहा है, 80 रुपए का, तो मैंने परसेंट निकाल दिया उससे। ठीक है फ्रेंड्स, आया समझ में, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 20%। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। और फ्रेंड ये प्रॉफिट एंड लॉस की क्लास 1 थी, प्रॉफिट एंड लॉस की फ्रेंड्स ये आपकी क्लास 1 थी। इसमें मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बताया है, प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेस बताया है कि किस टाइप से आपका प्रॉफिट एंड लॉस बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें मैंने आपको एसपी, सीपी, ठीक है, और आपका प्रॉफिट परसेंट, लॉस परसेंट, ठीक है, और आपको जो त्रुटि वाले आपके क्वेश्चन बनते हैं वो बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको ये आज 3-4 टाइप से मैंने आपको आज क्वेश्चन बताए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और जब आपको सेल प्राइस दोनों आपके क्या हो, सेम हो, दोनों सेम हो, तो उसमें क्या होगी, हमेशा क्या होगी, उसमें हानि होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पूरा था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, ये पूरा आपका बेस होता है। ये 5 टाइप से आपके जो क्वेश्चन बनते हैं, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस का पूरा बेस होता है। मैंने आपको आज क्लास 1 में पूरा बेस पढ़ाया, पूरा बेसिक बता दिया कि प्रॉफिट एंड लॉस का क्या होता है। क्लास 1 थी ये हमारी। ठीक है, इसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन आंसर भी कराए जो आपके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब मैं इसका क्लास 2 में मैं आपको और जो इसके टाइप बनते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो मैं आपको क्लास 2 में कराऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा हो कि वीडियो हेल्पफुल है, तो प्लीज एक लाइक कर देना, लाइक, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। ठीक है फ्रेंड, हर किसी क्लास पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम मैथ की बहुत अच्छी तरीके से तैयारी कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, साथ में मैथ का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं, वो आप जरूर लगाया करो, उससे आपके कई फायदे होते हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, आपको पता चलता है कि किस किस टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।